अभी आप सुन रहे हैं पीपल टोले के लौंडे। लेखक ईशान त्रिवेदी। वाचक स्वर अरुण शेखर। 1974। कल 4 बंगले से सब्जियां खरीदते समय एक चूड़ी वाले की दुकान पे टंगे छुन्नन उस्ताद के मांझे वाली चरखियां देखकर मजा आ गया। मुंबई में मेरे कस्बे का ये पहला असर देखा मैंने। बसंत पंचमी के आसपास जब हम पतंगों के जुनूनी हो जाते थे तो छुन्नन उस्ताद का मांझा उंगलियों पे थमी सद्दी को भी हथियार बना देता था। पिसे हुए कांच के किरचों से सना यह मांझा अनाड़ियों को भी खिलाड़ी बना देता था। 2 आने का सिर्फ 10 बालिश्त। हर कोई इसे नहीं खरीद सकता था, पर इसकी मार इतनी सटीक थी कि जब महीप चौबे ने अपनी वासना चिट्ठी को अन्नों की छत पे उतारने का प्लान बनाया तो छुन्नन उस्ताद के मांझे का ही इस्तेमाल किया गया। यह किस्सा उस समय का बहुत मशहूर था कि कैसे महीप ने सांप भी मारा और लाठी भी नहीं टूटने दी। हिंदी के छमाही में जब सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी वाली कहावत पे निबंध लिखने के लिए मिला तो मैंने इसी किस्से को लिख मारा था। यह अलग बात है कि हमारे हिंदी के चिकोटी मास साहब को सिर्फ मर चुके या कब्र में पैर लटकाए लेखकों से ही मतलब था। 7वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा अगर कल्पनाशील हो रहा है तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। भरी क्लास में मुझे खड़ा करके उन्होंने धमकी दी, आपने जो लिखा है क्या वो मैं पढ़ के सुनाऊं? मुझे अपने लिखे पे कोई शर्म नहीं थी, लेकिन महीप का छोटा भाई मेरी ही क्लास में था और बामनों के उस मोहल्ले में चौबे पुत्तर बेवजह की मारपीट के लिए जाने जाते थे। साइकिल की चेन से मेरी खाल लहूलुहान हो रही थी। भविष्य में छिपे इस संभावित दृश्य ने मेरी आंखों को सर्द कर दिया था, जिसे मेरी आंखों की शर्म जानकर मां साहब ने मुझे माफ कर दिया। फिर मुझे बुलाकर पेट में चिकोटी काटी। 7वीं के बच्चे दबी जुबान में खिलखिल किए और इस तरह से मामला रफा दफा हो गया। महीप चौबे ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसके बारे में बस कयास ही लगाए जाते रहे। किसी ने कहा उस चिट्ठी में महीप ने माधुरी में छपी लक्स का विज्ञापन करने वाली हीरोइनों के फोटो काटकर लेई से चिपकाए थे और लाल पेन से उनके चुनिंदा अंगों को लाल घेरों से उकेर दिया था। किसी ने कहा कि महीप ने चिट्ठी की शुरुआत करते हुए लिखा था, सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरी गली न छोड़ूं, दुनिया को छोड़ दूं। लेकिन सबसे सनसनीखेज दावा था गिरधर पांडे का, जो महीप चौबे का चेला था और जिसने अभी अभी रमपुरिया चाकू खरीदा था। उसका कहना था कि चौबे दद्दा ने ये चिट्ठी अपने वीर और खून से लिखी थी। मुझे आज तक ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, लेकिन कड़कड़ाती ठंड के उस मौसम में पूरा कस्बा इस दावे की आंच में हाथ सेक रहा था। बामनों के मोहल्ले में एक दूसरे को काटती 5 गलियां थीं और हर गली एक बड़े अहाते वाले घर तक पहुंचती थी। अहाता इतना बड़ा था कि मोहल्ले के लोग शादी ब्याह जैसे बड़े कामों के लिए कनाते वहीं बंधवाते थे। कुछ साल पहले तक उस अहाते में 2 हाथी भी रहते थे। अहाते से जुड़ा हुआ एक मंदिर था जो 150 साल पुराना था। कहते हैं कोई 40 साल पहले एक अंग्रेजन इस मंदिर के फोटो खींच के ले गई थी और किसी टाइम नाम की किताब में वो फोटो छपे भी थे। मंदिर की छोटी ईंटों पे काई जमी रहती और दीवारों से पीपल के पेड़ उगा करते, जिनके बड़े होने से पहले ही असीदुल्ला खान की आवारा बकरियां चट कर जाती थी। मजहबी दोस्ताने का इससे बड़ा उदाहरण ढूंढे नहीं मिलेगा। यह हाता, यह मंदिर और उसके पीछे ध्वस्त होता एक विशाल घर बैगन महाराज का था। ये वो जमाना था जब लोगों को बड़ी आसानी से चिढ़ा लिया जाता था। आजकल तो किसी को चिढ़ाना भी शतरंज खेलने जैसा हो गया है। बैगन महाराज को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बैगन से चिढ़ते थे। ऐसे ही पूरब वाली गली में सूखे कुएं से सटे घर में रहने वाले चचिड़ा चौबे। Sample complete. Ready to continue?